चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न संख्या हमारी 22। तो प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं जरा इस क्वेश्चन को फिर समझते हैं। यदि 408 और 1032 का एचसीएफ इस रूप में यानी ऐसे हमें के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है जैसा अभी अभी हमने किया था, बस यहाँ पे क्या कर दिया, देखो वो संख्या पूरी ना देखे गुणा के रूप में दे दी है। और ये ऐसा कर रहे हैं, पता है क्यों जाता है, आपको और सरल करने के लिए। लेकिन ठीक है, मैं बता दूं, इससे सरल हो जाता है प्रश्न, क्योंकि जब बड़ी संख्या होती है डिवाइड करने में या मल्टीप्लाई करने में हमें समस्या होती है, लेकिन जब छोटी हमें इस रूप में दे दिया है तो हमें और आसान हो जाता है। देखो हम जानते हैं ना कि जब काटा पीटी करनी हो तो हमें क्या है कि जितने गुणनखंड कर लो, गुणनखंड को रखो तो फिर काटने में आसान हो जाता है। जैसे कि अगर दो बड़ी संख्याओं को आपको काटना है तो दोनों के गुणनखंड कर लो, और जितने गुणनखंड कट जाएं काट दो, जो बचेंगे वो फिर वो कटेंगे ही नहीं किसी से, वो नहीं कटने वाले, फिर तो सीधा सीधा डिवाइड होगा, फिर तो सीधा सीधा डिवाइड होगा, है ना, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो वैसा ही है। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, देखो इसका, है ना। सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो हमें एम का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो एम का मान निकालना है और एचसीएफ के व्यक्त कर रखा है। एचसीएफ ऑफ एचसीएफ किसका, 408 कॉमा 1032 को किस रूप में व्यक्त किया है बेटा, 1032 एम माइनस 408 गुणा 5, इस रूप में व्यक्त कर रखा है ना। अब हमने क्या करना है, हमने इसका एचसीएफ निकाल लेना है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये तो आप जानते हैं, अब तो बहुत आसान हो गया सबके लिए, है ना, एचसीएफ कैलकुलेट करना। तो एचसीएफ के लिए सिंपल क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। और किसके करने हमें गुणनखंड, 1032 के, 1032 के गुणनखंड करने। तो करो, जल्दी से करो भाई। ठीक है, अब मत डरना है गुणनखंडों से। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से करो, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 से करो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 से करो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचेंगे, 21 हो गया, 7 21 है, 3 सत्ते 21, और 17 से कटेगा एक बार, 17 से कटेगा हमारा एक बार, कट जाएगा। समझ में आ गई बात, बात इतनी समझ आ गई तो आगे बढ़े, बताओ जल्दी से। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो, अब ये बात आपको समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे सर इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो अभी इसका हमने, इसके गुणनखंड तो हमने कर लिए, इसके गुणनखंड तो कर लिए, बट अभी हमारे इसके गुणनखंड रह गए हैं। तो इसके गुणनखंड करने के लिए फिर इसके गुणनखंड करो। देखो 2 से काटो, 2 पंजे 10, और 2 एकम 2, और 2 छिक्के 12, 2 से कटेगा बेटा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। ठीक है, और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। ठीक है, 2 से काटो, 2 छिक्के 12, नहीं कटेगा 2 से, और संख्या आ गई पीछे, है ना। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 43 आ गया। ठीक है, अब 3 से कटेगा, अब नहीं कटेगा 3 से, 43 शायद हमारा क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है, तो 43 हमारा किससे कटेगा, 43 से ही कटेगा, 43 से ही कटेगा, है ना। देखो एक बार चेक करो जरा और बताओ मुझे, 43 से कटेगा ना ये। अब जब ये 43 से ही कटने वाला है तो फिर अब हमारे पास क्या बचा, कोई और ऑप्शन नहीं बचा। अब क्या करेंगे आगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, क्या करेंगे इससे आगे हम, इसके आगे हमने, बहुत सिंपल सी बात है, इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें करना है, देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। दोनों नंबरों का क्या निकाल लेंगे हम, एचसीएफ। और दोनों नंबर का एचसीएफ तो आपको पता है कैसे निकलेगा, ये तो आप सब जानते हैं। अब इसको बताने की हमारी कोई भी दिक्कत नहीं है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप सब बातें ये समझ चुके हैं। देखो क्या करते हैं हम, 408 को लिखेंगे कितन कैसे, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 17, और 1032 को कैसे लिखेंगे, 1032 को लिखेंगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 43। भाई 43 एक क्या होता है, हमारी एक अभाज्य संख्या होती है, 43 किसी से नहीं कटेगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमने ये देखा कि यहाँ पे एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के हम देखते हैं कि एचसीएफ जब कैलकुलेट करते हैं
तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं विद लोएस्ट पावर, कॉमन लेते हैं विद लोएस्ट पावर। कॉमन देखो 2 की घात 3 कॉमन आ गया, 2 की घात 3 कॉमन आ गया, गुणा 3 कॉमन आ गया, तो 2 की घात 3 8 होता है, 8 3 24, तो 24 हमारा क्या आ गया, HCF निकल आया। HCF कितना निकल आया बेटा, 24। क्या निकल आया, HCF 24 निकल आया। तो देखो यहां हो गया भैया 24, 24 हो गया, 24 बराबर 1032 M माइनस, गुणा कर दो इसका, गुणा कर दो, ये डराने के लिए दिया था, ठीक है, डराने के लिए, ठीक है। या फिर इधर ले आओ इसको, प्लस कर लो, इधर आके देखो प्लस तो होना ही है उसको, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का होगा, लेकिन पहले गुणा कर लो, गुणा कर लो, गुणा कर दो। 8 5 40 का 0, हाथ से लगा 4, ठीक है, 5 8 5 40 का 0, हाथ से लगा 4, 0 होगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 पंजे 20, 20 हो जाएगा, 2040 हो गया। 2040 को ले आओ बेटा इधर, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 2040 इधर आके, 2040 है, बराबर 1032 M, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के लिए देखो सिंपल सी बात है, इसको पहले करेंगे 0 4 4 6 6, ये हो गया 6, और ये हो गया 2 0, बराबर 1032 M। अब M बराबर क्या हो गया, 2064 1032। अब देखो 32 दूनी होता है 64, 32 दूनी होता है 64, 1000 दूनी होता है 2000, सीधा सीधा दिख रहा है कि मुझे 2 से कट रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, यानी 2 बार कट जाएगा, तो M की क्या आ गई संख्या, 2 आ गई। M की संख्या क्या आ गई, 2 आ गई। देखो एक मैंने अभी आपको एक चीज ट्रिक बताई थी, जब आपको डिवाइड ना हो, जब किसी दोनों संख्याओं में आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, तो क्या कर लो, दोनों के गुणनखंड कर लो, दोनों के क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। देखो दोनों के गुणनखंड, यानी कि 1032 के गुणनखंड तो आपके पास यहाँ दिख रहे हैं साफ साफ, 1032 के गुणनखंड तो यहाँ दिख रहे हैं। आपको किसके कर लो, आप कर लो बस इसके 2064 के, तो 2064 के गुणनखंड कर लो, देखो सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, बचेगा आपका सिर्फ 2 बचेगा, सिर्फ 1 2 नंबर बचेगा, सब कट जाएंगे। चाहो तो करके देख लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया M बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बेटा, ऑप्शन हो गया हमारा डी, डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही, टिक कर देना, कोई समस्या नहीं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में जो मैं करा रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्टिव आपके लिए क्रिएट कर दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएं ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 4 नंबर में भी आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन, तो ठीक है, यानी बहुविकल्पीय, हिंदी में समझे तो बहुविकल्पीय, जरूरी नहीं है बहुविकल्पीय में आए, 2 अति लघु में भी आ सकते हैं और लघु में भी पूछा जा सकता है, अगर हमारे एग्जामिनर का थोड़ा सा मूड अच्छा है तो, ठीक है। एग्जामिनर का मूड अच्छा है तो डेफिनेटली ये आपको 2 4 नंबर में मिल जाएगा, और 4 नंबर के लिए तो क्वेश्चन हलवा है, हलवा, यानी 4 नंबर एकदम पक्के, ठीक है बच्चों।